हेलो बेटा। आज की हमारे अकाउंट्स की पहली क्लास शुरू हो रही है। ये है हमारी 11th अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है। हम जैसे 10th के बाद जब 11th में आके कॉमर्स लेते हैं तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं अपने सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि आज तक हमने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके इंट्रोडक्शन से समझेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बेटा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग कुछ इस तरीके की प्रोसेस है जहाँ पर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। कैसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं? जो किसी बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि जैसे कोई बिजनेस है, उस बिज़नेस में डेली जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, अलग-अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पर है जो लेन-देन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब हम यहाँ समझेंगे जो पैसे का लेन-देन हुआ है, वो बहुत सारे कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। कोई गुड्स परचेज़ किए, गुड्स मतलब सामान, कोई सामान खरीदा हो हमने, बेचा हो, या फिर कोई एक्सपेंस हो। एक्सपेंस कोई भी खर्चा हो सकता है। जैसे हम अपने बिज़नेस से रिलेटेड जिस भी टाइप का हमारा बिज़नेस है उसके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमने मतलब पे किया हो, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांजैक्शन के बेस पर ही अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली हमें पता होना ही चाहिए कि अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्या है। अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है कि बेटा जो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस को पूरे साल में उस बिज़नेस ने प्रॉफ़िट मतलब प्रॉफ़िट गेन किया है या फिर लॉस मिला है उसको। पूरे साल में जितने भी उसके खर्चे थे वो ज़्यादा थे, इनकम कम थी, या फिर डेटर्स थे ज़्यादा या क्रेडिटर ज़्यादा थे। डेटर्स होते हैं, अगर हमारा बिज़नेस है, हमसे कोई उधार में पैसा लेके उधार में सामान लेके गया है और पैसे नहीं दिए हैं हमें, तो वो हमारे लिए डेटर होगा। और जिनसे हमने उधार में कोई चीज़ ले रखी है, हमें उनको पैसे देने हैं, वो होता है क्रेडिटर। तो हर तरीके की जो ट्रांज़ैक्शन होती है उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, और एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यहाँ पर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो वर्ड यूज़ किया है, सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब जो ईज़िली सबको समझ में भी आए कि हाँ भई एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, बिल्कुल कोई भी चीज़ हमने स्किप नहीं की है, ठीक है। उसके बाद है एसेट्स और लायबिलिटी। हाँ, ये वर्ड आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा। एसेट्स होता है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सेटअप किया, जो फिक्स्ड चीज़ें हमने खरीदी थी। हाँ, कुछ एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। हाँ, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो कोई पर्सन है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू किया उसने। सपोज़ करो उसने कोई बुक शॉप मतलब बुक शॉप स्टार्ट करना चाहता है वो, तो वो सेटअप करेगा। सेटअप के लिए वो रेंट पे कोई दुकान लेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, किससे? होलसेलर से करेगा, जहाँ से, या किसी पब्लिशर से जहाँ से उसको बुक लेनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद वो कुछ खर्चे करेगा। खर्चे मतलब खर्चे किस टाइप के हो सकते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा सकता है। अगर उसने किसी को अपनी दुकान पर बुक्स पे कोई एम्प्लॉय रखा है तो उसको सैलरी देगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेगा, दुकान का रेंट करेगा, या फिर बुक्स को मंगवाने के लिए, किसी के पास भेजने के लिए, मतलब जो सेटअप में ट्रैवलिंग में इधर-उधर जाना पड़ा उसका भी खर्चा हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप ले सकते हो एग्ज़ाम्पल कि परचेज़ की है जहाँ से हमने पब्लिशर से, और जब तक कस्टमर तक ना पहुँच जाए, उसके बीच का जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम समझ के ये बात समझ सकते हैं कि भई जब हम कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें अगर डे टू डे मेरा कोई भी खर्चा है, देखो ओरली इन चीज़ों को याद करना हमारे लिए मुश्किल नहीं, ठीक है। क्योंकि मुश्किल है, हम चीज़ों को लिखते हैं, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगी। बहुत सारे अलग-अलग हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी दिन में पता नहीं किस-किस चीज़ का खर्चा हो गया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से वो रिकॉर्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, हम ईज़िली एस्टिमेट मतलब पता लगा सकते हैं कि हमारे पास विदिन द ईयर प्रॉफ़िट हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम ओरली चलेंगे तो ओरली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग है क्या? तो अकाउंटिंग क्या है बेटा? बिज़नेस की लैंग्वेज है। क्या है? बिज़नेस की लैंग्वेज, जो क्या शो कराती है हमें, जो शो कराती है पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। क्या शो कराती है? पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। यहाँ पर हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो बिज़नेस से रिलेटेड है।
हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हो और मॉनेटरी टर्म में है। यहाँ पर मॉनेटरी टर्म का मतलब है कि जो सिर्फ मनी की फॉर्म में है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की फॉर्म में है, मतलब टर्म ऑफ द मनी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे वो अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे कि रूल्स कौन कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सबसे मस्ट हमारे लिए क्या है कि उस बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए और मनी की फॉर्म में होना चाहिए। बिज़नेस से रिलेटेड कैसे होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई मैंने सामान खरीदा है, बिज़नेस से बुक्स खरीदी हैं बेचने के लिए, तो वो क्या है, बिज़नेस की टर्म में भी है और क्या है, वो मनी की टर्म में भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर लिया, किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर लिया, तो वो बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन वो मनी की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम ज़्यादा क्लियरिटी से समझेंगे इसको डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है बेटा, देखो चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें डेफिनेशन तो देखो हर चीज़ की होती ही है। इस डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा हमें कि अकाउंटिंग है क्या, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अकाउंटिंग की देखो, यहाँ देखो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टेमेटिक प्रोसेस। मैंने अभी बताया सिस्टेमेटिक का मतलब वो चीज़ें हमारे पास पूरे साल का रिकॉर्ड है, एक तरीके से है कि हाँ भाई पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जर्नल में पोस्ट किया, फिर लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे हम। तो वो एक सिस्टेमेटिक तरीके से है कि दूसरा भी कोई देखे तो उसको ईजीली समझ सकता है। ठीक है, वो एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाई। पहले क्या करता है वो आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे आइडेंटिफाई किसमें करते हैं हम, जर्नल में। मतलब जो मनी की फॉर्म में है उनको अलग अलग से जर्नल में रख लेंगे एक साइड, अलग अलग, मतलब जर्नल को कह सकते हैं एक ही बुक में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, एक ही में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे फिर करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होगी, रिकॉर्डिंग होता है कि जर्नल से जो भी हमारे पास चीज़ें थी उनको हमने लेज़र में पोस्ट कर दिया। लेज़र मतलब पहले तो मेरे पास एक जर्नल है, मतलब एक जर्नल बुक है जिसमें हर तरीके की ट्रांजैक्शन है, फिर मैंने उसमें से अलग अलग छांट ली। लेज़र का मतलब है अलग अलग छांट ली कि भाई कोई परचेज थी, कोई सेल थी, उसको अलग रख लिया, परचेज अलग रख दिया। ठीक है, या फिर कोई बैंक था, या फिर बिल्स रिसीवेबल है, पेबल है, उनको अलग अलग करके मैंने क्या किया, लेज़र में उनको पोस्ट कर दिया। देन क्या करेंगे, क्लासीफाई के बाद, क्लासीफाई का मतलब है जब हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए अपना, फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल अकाउंट्स तक, यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अपना, ट्रेडिंग के बाद पीएन और बैलेंस शीट हम यहाँ पर रेडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है समराइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, अब हमने क्लासीफाई कर दिया यहाँ पर अलग अलग उनको ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, फिर उनको समराइज करेंगे। समराइज किस तरीके से की जाती है, मतलब एक जैसे पीएनएल से जो रिजल्ट आया, पहले हम ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। उसके बाद पीएनएल से हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस मिलता है, फिर वो हो गया समराइजिंग की फॉर्म में। एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस टू द यूजर्स और ऑथोराइज्ड अथॉरिटीज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये कह रहा है बेटा कि जो हम लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, मतलब जो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है हमारी पोजीशन क्या है, उस सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूजर्स के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। यूजर्स उसके इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके साथ डिस्कस किया जाएगा कि अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी रही है, हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। किस लिए डिस्कस की जाती हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि फ्यूचर के लिए, आगे के लिए हम कोई और नया डिसीजन लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है बेटा, अब इसके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मोस्टली हमारी चीज़ें इस हमारी डेफिनेशन में ही छुपी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, पहला क्या है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यही चीज़ें हमने यहाँ भी पढ़ी थी कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है किन का, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, कि विद इन द ईयर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। पीएनएल में जाके हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। उसके बाद है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। डिटरमाइन करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता चलती है, हमारी बैलेंस शीट से। ठीक है,
हमारी बैलेंस शीट से। उसके बाद है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्टीज़। ये चीज़ें मैंने ऊपर आपको बताई है कि जो हमारे यूजर्स हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको अलग अलग पार्टीज़ के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अलग अलग पार्टी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र होंगे, इनको समझिए एक बार। जैसे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और अगर मुझे आगे फ्यूचर में कुछ और काम करना है, मतलब कुछ अपना मतलब ज़्यादा ग्रोथ के लिए मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊँ और बैंक से मैं अगर लोन लेना चाहूँ तो बैंक पहले मेरी पोजीशन देखेगा कि मैं इजीली अपने लोन को पे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक चल रही है और मेरा ठीक ठाक सा सेटअप है तो वो मुझे लोन देंगे, अदरवाइज़ वो मुझे अवॉइड करेंगे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स। अब देखो मुझे पता चल गया है एसेट्स का मतलब होता है जो चीज़ें हमने पहले स्टार्टिंग में ही ली है। एसेट्स जैसे अब मैंने एग्जांपल लिया था बुक शॉप का, तो बुक शॉप में जब स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी बुक्स रखी, टेबल चेयर और ये जो चीज़ें वहाँ पर, तो वो एसेट्स उनका ध्यान भी रखना हमारी ड्यूटी बनती है कि उनमें से जैसे कोई फर्म कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ किसी बिज़नेस का, तो उसमें स्टार्टिंग में जो लैंड होती है, मशीनरी होती है, वो क्या है उसकी एसेट्स हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन क्या पता हमने कोई अपनी एसेट बेच दी हो, उससे प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब देखो पहले ही पता लग जाए हमें कि भाई एरर्स क्या हैं, तो कि ह्यूमन बीइंग है तो एरर होना ऐसा कोई मतलब है नहीं कि एरर ना हो, मतलब एरर हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो उनको पता लगाया जा सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा तो पता चल जाएगा कहाँ कमी रह गई, क्या पता मैंने कोई चीज़ें रिकॉर्ड ना की हो, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें पहले मतलब वो पता लगेंगी और फिर हम उनको सोल्व कर पाएंगे ईजिली। टू असिस्ट द मैनेजमेंट। देखो हम जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को मैनेजमेंट के साथ शेयर करेंगे, फिर मैनेजमेंट क्या करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी, जो भी उसका डिसीजन होगा। भाई अगर अच्छी प्रोसेस चल रही है हमारी, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लॉस, तो वो इजीली हमें क्या होगा आगे हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से बेटा आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।